हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं संजय सक्सेना आपको फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। भौतिक विज्ञान सब्जेक्ट कई बच्चों को हमने सुना है बहुत कठिन लगता है। बच्चे बोलते हैं हमको न्यूमेरिकल्स नहीं आते, कोई कहता है थ्योरी याद करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बहुत आसान सब्जेक्ट है। अगर हम इस सब्जेक्ट को समझ लें कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हमको क्या पढ़ाया जा रहा है, अगर वो चीज़ हमारे दिमाग में पिक्चर बन जाती है, क्लियर हो जाता है कि हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं, ये चीज़ ऐसे होती है। अगर ये चीज़ें हमारे दिमाग में क्लियर रहेंगी, थ्योरी कंसेप्ट्स क्लियर रहेंगे, तो न्यूमेरिकल्स बहुत आसान चीज़ होती है, डेरिवेशंस बहुत आसान होते हैं। हमको फिज़िक्स याद नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल भी याद नहीं करनी पड़ेगी। और ये फिज़िक्स सब्जेक्ट जो है आपको दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट लगेगा। लगता है कि आप बहुत कठिन है, थ्योरी अलग है, बच्चे कहते हैं सब थ्योरी याद करनी पड़ती है, हमने रिवाइज़ नहीं किया, हमने ये नहीं किया, बिना रिवीजन कैसे टेस्ट दें। और मैं कहता हूँ रिवीजन की ज़रूरत ही नहीं है। जिस तरह से आपने छोटी क्लासों में गुणा भाग सीखा था, जो आज कोई सी संख्या आपको दे दी जाए उसको आप बड़ा इजीली कर लेते हैं, उसी तरह से अगर फिजिक्स के कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे तो ये सब्जेक्ट आपको कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा। 24 आवर्स आपको समझ में याद रहेगा और आप जो भी चाहेंगे, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप कॉन्फिडेंस से उस क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे। मतलब पहला तो है कि हमको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमने जो चीज़ पढ़ी है, जो चीज़ सीखी है, हमको हर क्वेश्चन उसी के बेस पर करना है। हमें कोई ये नहीं है साहब कि इसमें कौन सा फॉर्मूला बच्चे से कहते हैं, हमें कोई ये नहीं है साहब कि इसमें कौन सा फॉर्मूला बच्चे से कहते हैं तो बच्चा कहता है साहब फॉर्मूला कौन सा था, फॉर्मूला कौन सा लगाएं, सॉल्व एग्जाम्पल देखने लगते हैं। ऐसा हमको नहीं करना है। हमको सब्जेक्ट को समझना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है, कहाँ उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन आपको ये चीज़ें आ जाएंगी उस दिन आपको ये लगेगा कि ये सब्जेक्ट तो बहुत आसान था, हम बेकार ही डरते थे। तो सबसे पहले हम आपको 12th क्लास के सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसका जो पहला चैप्टर है वो हम नेक्स्ट अपने वीडियो में वो नेक्स्ट चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। इसमें 12th क्लास का जो सिलेबस है, ये जो आपका पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। इसको 70 मार्क्स की थ्योरी होती है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। इस तरह से 100 मार्क्स हैं। और RBSE राजस्थान बोर्ड ने 17 चैप्टर्स में पूरे सिलेबस को डिवाइड किया है। पहला चैप्टर स्थिर विद्युत की है, इसमें 4 पार्ट्स हैं। एक तो घर्षण विद्युत है, उसके बाद उसमें गॉस की प्रमेय विद्युत फ्लक्स है, तीसरे में विभव है और चौथे में धारिता है। तो पहली यूनिट जो हमारी होगी वो होगी स्थिर वैद्युत की। ये हमारी पहली यूनिट है और इस यूनिट में आपको हमने बताया कि 4 चैप्टर हैं। दूसरी यूनिट अपनी आती है, वो आती है धारा विद्युत की। इस चैप्टर को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक में तो ओम्स लॉ वगैरह है और दूसरे में विभव मापी है, ओम का नियम है, और दूसरे में विभव मापी दिया गया है। तीसरा जो यूनिट होगी वो आपकी है धारा का चुंबकीय प्रभाव। धारा का चुंबकीय प्रभाव ये है। अगला चौथा जो यूनिट है वो है चुंबकत्व, और इसके बाद 5वां है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। छठा प्रत्यावर्ती धारा। 7वां किरण प्रकाश की। 8वां तरंग प्रकाश की। 9वां नवा ले लो आप, प्रकाश विद्युत प्रभाव। 10वां परमाणु। 11वां चैप्टर आपका आएगा वो है नाभिक।
12वीं यूनिट है इलेक्ट्रॉनिकी और लास्ट यूनिट है विद्युत चुंबकीय तरंगें और संचार तंत्र। ये आपका सिलेबस है। इस फर्स्ट चैप्टर में 4 छोटे छोटे पार्ट्स हैं। एक तो है घर्षण विद्युत, दूसरा पार्ट इसमें है विद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय, तीसरा है विभव, चौथा है विद्युत धारिता। पढ़ने का तरीका ये है कि अगर हम इस चैप्टर को तैयार करते हैं, सबसे पहले अगर इसको पढ़ते हैं तो हमको घर्षण विद्युत के बारे में पहले पढ़ना पड़ेगा। घर्षण विद्युत जब क्लियर हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र जब क्लियर हो जाएगा, तब विद्युत फ्लक्स समझ में आएगा, और जब विद्युत फ्लक्स समझ में आएगा तो विभव आ जाएगा, और जब विभव आएगा तो धारिता को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप ही हो जाएगा। यानी ये 4 चैप्टर आपको, अगर फर्स्ट चैप्टर पर कंसेप्ट आप क्लियर करते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, तो आपको ये 3 चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी जो पढ़ाई है, जो आपने ये पढ़ा है, उसके बिहाफ पर ये 3 चैप्टर बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। बहुत ईजी तरीके से हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा ये कब चैप्टर पूरे हो गए, और आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद ये पढ़ेंगे अपन, तो ये 2 चैप्टर साथ साथ चलेंगे। फिर हम इन 2 चैप्टर्स को एक साथ पढ़ सकते हैं, फिर ये 2 चैप्टर साथ करने पड़ेंगे, ये साथ करने पड़ेंगे, और इन चैप्टर्स को हम अलग अलग कभी भी पहला ये कर सकते हैं, फिर ये कर सकते हैं, या क्रम से कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्थिर विद्युत की वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, और उसमें हम आपको पढ़ाएंगे पहले घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत क्या है, कैसे विद्युत उत्पन्न होती है, आवेश क्या है, आवेश के गुण क्या है, कूलाम का क्या नियम था। तो अब इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये कंसेप्ट आपको क्लियर रखने हैं, एक एक चीज़ को समझना है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप अलग से कॉल करके कह सकते हैं, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करेंगे। अगर आपने ये 2 चैप्टर ढंग से पढ़ लिए, ये 3 चैप्टर ढंग से पढ़ लिए 2, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि चारों चैप्टर आपको बिल्कुल कंसेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे कि न्यूमेरिकल नाम की जो डर आपके दिमाग में बैठा हुआ है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। सारे न्यूमेरिकल्स आप बड़े ईजिली, बड़े आसानी तरीके से कर सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको घर्षण विद्युत पढ़ाएंगे। उसको आप देखें और पढ़ें। थैंक यू।